नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हाल में ही हमारी नई शिक्षा नीति 2020 सरकार द्वारा दी गई है, तो आज मैं बेसिकली स्कूली बच्चों के लिए जो फॉर्मूला तैयार किया गया है कि 5+3+3+4 एक्चुअली ये है क्या, उसका मैं पूरी तरह से व्याख्या इस वीडियो में करूँगा। ठीक है, तो आखिरकार 34 वर्षों बाद भारत की नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई। 34 वर्ष लग गए, 34 वर्ष लग गए केवल लागू करने में। कहते हैं ना कि जब किसी भी देश में बड़ा बदलाव करना होता है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति में बदलना बहुत ही आवश्यक है। आज मतलब अर्थात अब उसकी शुरुआत की जा चुकी है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस शिक्षा नीति की घोषणा कर दी है। इसलिए मैं आज आप सबको बतलाऊंगा कि क्या क्या बदलाव किया गया है और किस तरीके से सभी छात्रों और छात्रों के माता पिताओं के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं। ठीक है, और यदि आप छात्र हैं या छात्र के माता पिता हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और सभी जानकारियों को आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ कि आपको ये 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो मैं बात करता हूँ कि है क्या ये चीज़ें। अब तक जो हम लोग की शिक्षा नीति थी, भारत सरकार की जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था थी, वो क्या नाम है 10+2 के फॉर्मेट पर थी। किसके फॉर्मेट में थी? 10+2 के फॉर्मेट चलती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है? अब बदलाव करने के पश्चात इसको कर दिया गया है 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर कर दिया गया है। अर्थात इसके तहत होता क्या है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ। देखो, हम सभी 5+3+3+4 सभी की मैं व्याख्या विस्तार पूर्वक करने जा रहा हूँ। पहले मैं बात करने जा रहा हूँ प्रारंभिक 5 साल। प्रारंभिक 5 साल है क्या? इसको बोलते हैं हम फाउंडेशन स्टेज। क्या बोलते हैं हम लोग? फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये पहले 5 वर्ष की पढ़ाई से लेकर रिलेटेड है। इन 5 वर्ष की पढ़ाई में इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया प्री प्राइमरी, जो 3 वर्ष का होगा। किसी भी बच्चे का प्री प्राइमरी कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का। उसके बाद कक्षा 1 वर्ष का होगा, कक्षा 2 1 वर्ष का होगा। याद रखिएगा, ये आप भूलिएगा मत। यानी कि इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इस स्टेज में बच्चों को एक मजबूत क्या की जाएगी? नींव तैयार की जाएगी। इसका जो करिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। और प्री प्राइमरी को 3 वर्ष के लिए किया गया है, और कक्षा 1 को 1 वर्ष के लिए, कक्षा 2 को 1 वर्ष के लिए किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बच्चों के खेलकूद गतिविधियों के जरिए पढ़ाने को और रुचिकर बनाकर सिखाने की कोशिश की जाएगी। और इसका मेन मकसद क्या है? बच्चों का बोझ क्या करा जाए? कम किया जाए। आप सोचिए, जो बच्चा स्टार्टिंग स्टेज में ना दुनिया देखा रहता, ना वो कभी बाहर गया रहता है, आप उसको किताब में वो चीज़ बता रहे हैं जो कभी देखा ही नहीं है। तो यहाँ पर मतलब होता है ना कि बच्चों को खेल कूद के जरिए शिक्षा और विधियों में शिक्षा को जोड़कर उसको सिखाने की पूरी क्या की जाएगी? कोशिश की जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद 5 वर्ष बीत गए। बच्चा 5 वर्ष बीत गया, मतलब प्राइमरी हो गया, क्लास 1 पास कर लिया, क्लास 2 पास कर लिया। अब आता है, अब स्टार्टिंग के 5 वर्ष आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं अगले 3 वर्ष क्या होगा। अगले 3 वर्ष मतलब क्या? कक्षा 3 से लेकर कहाँ तक? कक्षा 5 तक। कक्षा 3 से लेकर कहाँ तक? कक्षा 5 तक। अच्छा, ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या होगा? इस पढ़ाई के दौरान बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। भविष्य के लिए क्या किया जाएगा? तैयार किया जाएगा कि नहीं, अब भविष्य में आपको इन चीज़ों का सामना करना है। अर्थात कहने का सेंस ये है कि इसके तहत छात्रों को विज्ञान, गणित, कला, साहित्य, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों से क्या कराया जाएगा? परिचय करवाया जाएगा। किससे परिचय करवाया जाएगा? ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों से क्या कराया जाएगा? परिचय कराया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, ये बात याद रखिए, जानने वाली योग्य सबसे बड़ी बात है कि स्टार्टिंग के 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अब आप मातृभाषा, स्थानीय भाषा या आपकी राष्ट्रभाषा, ठीक है, राष्ट्रभाषा में होगी। कहने का सेंस क्या है कि 5वीं कक्षा तक मतलब क्या? ये स्टेज और ये स्टेज दोनों मिलाकर
5वीं कक्षा तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी, हमेशा याद रखिएगा। अब मतलब कि आपके ऊपर किसी तरह का बर्डन नहीं रह जाएगा। अंग्रेजी में पढ़ाने की अनिवार्यता क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। मतलब कोई भी स्कूल आपको अंग्रेजी थोप नहीं सकता है, आपको आपकी मातृभाषा में आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत मतलब कि लोकल भाषा में आप इसको पढ़ पाएंगे। उदाहरण के तौर पर यदि मान लीजिए आप 5वीं कक्षा तक अपने बच्चों को मराठी, संस्कृत, गुजराती भाषा में पढ़ाना चाहते हैं, तो अब आप ऐसा क्या कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ होता है ना कि अब अंग्रेजी मात्र क्या रहेगा, एक विषय के तौर पर रहेगा। जैसे होता है ना, बहुत सारे स्कूल होते हैं ना, ज़बरदस्ती अंग्रेजीकरण का दौर अब क्या हो जाए, थोपते हैं हम लोग को। और अब क्या होगा, अंग्रेजीकरण का दौर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब अब अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय नहीं रह जाएगी, वह मात्र एक क्या रहेगा, एक विषय के तौर पर रखा गया। अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी मातृभाषा को एक होता है ना, जैसे कहा जा रहा है ना कि देश में मातृभाषा का प्रचार प्रसार होगा तो ही देश के बच्चे जानेंगे हमारी मातृभाषा की वैल्यू क्या है, हमारे कल्चर को समझेंगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, अब मैं अगले 3 वर्ष की बात करता हूँ। अगला 3 वर्ष क्या है, क्लास कक्षा 6 से लेकर 8 तक क्या है, अगला 3 वर्ष है, ठीक है। तो अगला जो 3 वर्ष को हम लोग बोलते हैं मिडिल स्टेज, क्या बोलते हैं हम लोग, मिडिल स्टेज। इसका नाम दिया गया है मिडिल स्टेज, ठीक है। इसमें क्या है, ये अगला स्टेज जो है कि इसमें होता क्या है कि ये जो होगा ये पाठ्यक्रम के मुताबिक इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें पूरी तरह से क्या करा जाएगा, इसमें पाठ्यक्रम के मुताबिक आपको क्या करा जाएगा, पूरी तरह से आपको शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो इसमें और जो छठवीं में पहुंचने के बाद सबसे बड़ा इसमें क्या है, इसमें देखिए किया क्या गया है, 6 से 8 तक में आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपकी रुचि के अनुसार आपको शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए क्या किया जाएगा इसमें, छठवीं में पहुँचने के बाद आप कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका आपको दिया जाएगा। बात समझ आ रहा है, यानी अब भारत के छात्र चीन जैसे देशों की तर्ज पर छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन बनाने की टेक्निक सीख पाएंगे। और छठवीं मतलब कि आप होता है ना कि आप चाहें तो आप कोडिंग करना चाहते हैं, अगर आपकी रुचि है तो आप कर सकते हैं। मतलब एक बहुत अच्छा मौका दिया गया है, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया गया है। और इसमें क्या करा है कि जो छठवीं कक्षा से छात्र अपने रुचि के अनुसार इंटर्नशिप कर सकें। इसका मतलब क्या है, मतलब कि ये है कि अगर कोई भी छात्र किसी खास विषय में रुचि रखता है तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करना चाहता है, तो उस विषय वस्तु का इंटर्नशिप कहीं से भी जाकर कर सकता है, कहीं से भी जाकर क्या कर सकता है। कहने का सेंस क्या है, उदाहरण की अगर बात करते हैं, यदि कोई बच्चा है, ठीक है, वो पेंटिंग का उसको बनाने का शौक है, तो वो किसी पेंटर के पास जाकर इंटर्नशिप कर सकता है। या कोई बच्चा है जिसको सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा रुचि, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इस सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर स्कूल के दौरान ही वो इंटर्नशिप कर सकता है। इसमें कोई प्रकार का रोक नहीं होगा आपको, ठीक है। इससे फ़ायदा होगा कि बच्चा क्या साथ साथ में होता है ना कि अपना व्यावसायिक नॉलेज भी होता है ना कि वो सीख सकेगा कि आगे चल के भविष्य में, जैसे गांधी जी ने कहा था ना 3H, हेड, हार्ट और हैंड। मतलब हैंड मतलब क्या, जो आपको व्यवसाय दिला सके। बचपन से ही आप इसका सीखें, बहुत अच्छा इसमें परिवर्तन किया गया है। कक्षा 6 से 8 तक मैंने भी एनालिसिस किया है, क्लास 6 से लेकर 8 तक कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई से कई ज़्यादा गुना इनको टेक्निकल नॉलेज होती है, ठीक है। और आज के समय में टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यदि हम नेक्स्ट पड़ाव की बात करते हैं, जो क्या है, जो 4th है, क्या है, 4th है ये, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं तो ये है क्या, इसमें क्या है, ये कक्षा 9 से लेकर 12 तक की। अभी तक आपको क्या बताया थे, फाउंडेशन स्टेज, प्राइमरी, प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 2 तक। फिर इसके बाद +3 क्या था, 3 से 5 तक। फिर इसके बाद 3 क्या था, 6 से 8 तक बता चुके हैं। अब 4 क्या है, अगले 4 वर्ष क्या है, कक्षा 9 से लेकर 12 तक। इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा, छात्रों को किसी विषय के प्रति गहरी समझ का विश्लेषण की क्षमता को क्या करा जाएगा, बढ़ाया जाएगा। ये स्टेज करेगा क्या, इसमें क्या होगा कि 10वीं में बोर्ड की परीक्षा क्या कर दी गई, पूरी तरह से क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई है। और इसको सेमेस्टर सिस्टम पर आधारित कर दिया गया। अर्थात 9 से लेकर 12 तक पूरे 8 सेमेस्टर होंगे। कितने सेमेस्टर होंगे इसमें, पूरे के पूरे कितने सेमेस्टर होंगे, 8 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है। और एक बात याद रखिए कि इसमें क्या होगा कि
सेमेस्टर सिस्टम समाप्त कर दिया, इसका मतलब कि हर एक सेमेस्टर में, मतलब कि जैसे 9 में आप हैं या 10 में हैं, 9 में है तो 2 सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा, 10 में है तो क्या करेगा, 2 सेमेस्टर देगा। इसी प्रकार आपका 9 से लेकर 12 तक पूरे कितने सेमेस्टर हो जाएंगे, 8 सेमेस्टर। स्कूलों में स्ट्रीम सिस्टम सब खत्म हो जाएगा। स्कूलों में स्ट्रीम सिस्टम खत्म होने का मतलब क्या है, स्ट्रीम सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है यानी आर्ट का कोई भी छात्र फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता है तो अब ऐसा कर पाएगा। पहले क्या हुआ करता था कि जो छात्र विज्ञान का है, जो इसमें पहले क्या था कि 3 स्ट्रीम चलता था, मतलब कि बच्चा या तो साइंस ले सकता है या फिर साइंस ले सकता है या फिर आर्ट ले सकता है या फिर कॉमर्स ले सकता है। तो आर्ट में बेसिकली आपको ह्यूमैनिटी जाता था, ले सकता था। तो जो आर्ट लिया है वो साइंस नहीं पढ़ सकता है, जो कॉमर्स लिया है वो साइंस नहीं पढ़ सकता है। मतलब होता है ना कि आप किसी एक फील्ड में जा रहे हैं तो आप किसी एक की फील्ड में आप पढ़ सकते थे, लेकिन अब इस सिस्टम को क्या कर दिया गया, पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। कहने का सेंस क्या है कि स्कूल में स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया गया। मतलब कि अगर बच्चा आर्ट का कोई छात्र फिजिक्स भी पढ़ना चाहता है तो अब वो ऐसा कर पाएगा, या यदि कॉमर्स का कोई छात्र इतिहास पढ़ना चाहता है तो वो ऐसा भी क्या कर पाएगा, हमेशा याद रखिए। लेकिन संभव है कि इसके लिए अलग से विषयों का एक पूल तैयार किया जाएगा। मतलब कहने का सेंस क्या है कि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी चुन लें, एक पूल तैयार किया गया और आपको उस पूल से ही आपको पसंद के विषयों का चयन करना होगा। यानी विज्ञान के छात्र को इतिहास में दिलचस्पी है तो उसके पूल में ये दोनों विषय शामिल होने चाहिए, तभी आप उसको चुन सकते हैं। हालांकि इस विषय में पूरा स्पष्टीकरण अभी तक आया नहीं है, जैसा हमको आता है तो आपको हम समय अनुसार आपको हम प्रोवाइड करा देंगे हम। लेकिन जो पहले हुआ करता था, जो 3 स्ट्रीम हुआ नहीं करता था, साइंस कॉमर्स आर्ट, इनमें से आप चयन करते थे, वो पूरा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब याद रखिए, अब फिजिक्स वाला कॉमर्स कि कुछ पार्ट भी पढ़ सकता है, अकाउंट्स का भी पढ़ सकता है, ये बहुत ही अच्छा है। इससे क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो साइंस के साथ साथ इतिहास में बहुत अच्छा इनको रुचि रहती है, लेकिन होता है ना कि इस स्ट्रीम में, साइंस स्ट्रीम में आने के बाद इतिहास को पूरी तरह भूल जाते हैं। बहुत ही लॉस होता था इसमें। लेकिन जो अब शिक्षा नीति आई है बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त का मतलब कि बच्चों को पूरी तरह से एडवांस बनाने के ऊपर क्या किया गया है, प्रेरित किया गया है। ठीक है, अब क्या है कि जो बच्चा क्या सेमेस्टर, अच्छा बताइए ना, सेमेस्टर परीक्षा से क्या फ़ायदा मिलेगा। सेमेस्टर परीक्षा से फ़ायदा ये मिलेगा कि कुछ बच्चे ऐसा हुआ करते थे कि जो वर्ष के अंत में, मतलब फाइनल होता था तो 1-2 महीने पहले ही बस पढ़ते थे और 2 महीने पहले पढ़ने से अच्छा नंबर भी पा जाते थे, बात समझ रहे। लेकिन अब बच्चों को पूरे साल पढ़ना होगा। सेमेस्टर परीक्षा से क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा। ठीक है, अब बोर्ड परीक्षा खत्म हो जाएगी, मतलब 10th के लिए बोर्ड परीक्षा क्या हो जाएगी, पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि बोर्ड परीक्षा जो है आपका, बोर्ड परीक्षा के छात्रों को पसंद की भाषा में लिखने की छूट रहेगी। मतलब अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपको पूरी तरह से क्या करी जाएगी, छूट दी जाएगी। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा वाले को आसान बनाया जाएगा और साथ ही साथ में क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा, रटने की क्षमता को हटाया जाएगा। कुछ कोचिंग, कुछ ट्यूशन में क्या कर रटा कर बच्चों को पास कराया जाता है, तो ज़्यादातर समझने की क्षमता क्या करा जाएगा, विकास किया जाएगा। ठीक है, इस स्टेज में मेनली क्या करिए, ये काम किया जाएगा। और एक बात याद रखिए, इसमें क्या किसी विषय वस्तु पर बच्चों की क्या करी जाएगी, गहरी समझ पैदा की जाएगी, हमेशा याद रखिएगा। बोर्ड परीक्षा आसान समझ में बल दिया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड रहेगा वो आपके व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, ठीक है, और आपकी मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। अर्थात जो रिपोर्ट कार्ड रहेगा वो 360 डिग्री पूरा असेसमेंट पर आधारित होगा। कहने का सेंस क्या है कि जिसमें छात्र खुद अपने को आपको अंक देगा और शिक्षक देगा, और साथ साथ में छात्र का जो होते हैं ना, जो सहयोगी हैं, जो सहपाठी हैं, वो भी छात्र को का असेसमेंट कर पाएंगे। ठीक है, ये हम आपको एक छोटा सा आपको 5+3+3+4 के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से व्याख्या रूप में आपको बताने की पूरी कोशिश की है। ये जो नीति है, जो शिक्षा नीति है, 2021 से 2022 में लागू होगी, एकेडमिक सीजन में लागू होगी। अभी इस सीजन में आपका लागू नहीं होगा। ठीक है, ये नीति भी बहुत बड़ी है। अभी हम इसको और भी पढ़ेंगे तो समय के साथ आपको हम चीज़ें बताएंगे। ये आपको पार्ट 1 है। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके ग्रेजुएशन लेवल में क्या क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। इससे क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।